स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अलीगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। क्वारसी में जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया है। मौतों पर आक्रोशित हुआ वाल्मीकि समाज और अंतिम संस्कार न करने का फैसला लिया है। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। वाल्मीकि समाज के 3 लोगों की हुई है मौत। क्वारसी इलाके के चंदनिया का मामला है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर है। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वाल्मीकि समाज के 3 लोगों की मौत का ये मामला है। क्वारसी इलाके के चंदनिया का ये मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जहरीली शराब से मौत का मामला है। मौतों पर आक्रोशित हुआ वाल्मीकि समाज। अंतिम संस्कार न करने का फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से हम आपको बता रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगाया है। वाल्मीकि समाज के 3 लोगों की मौत हुई है। क्वारसी इलाके के चंदनिया का मामला है। अलीगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर क्वारसी में जहरीली शराब से मौत हुई है और वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। वाल्मीकि समाज के 3 लोगों की हुई है मौत और जहरीली शराब इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। अलीगढ़ से बड़ी खबर है। क्वारसी में जहरीली शराब से मौत का ये मामला है। और योगेंद्र सिंह हमारे संवाददाता अलीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। योगेंद्र, पहले तो वहां की तस्वीर बताएं कि अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है। देखिए, यहाँ पर एक ही खानदान के 3 जो युवक जिन्होंने शराब पी थी उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से यहाँ पर काफी लोग इकट्ठे हो गए और काफी रोना धोना शुरू हुआ। उसके बाद अभी भी यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हैं उनका ये कहना है कि हम जब तक कोई बड़ा अधिकारी हमारे बीच में नहीं आ जाएगा हम यहाँ से सबों को उठने नहीं देंगे। और इसी चक्कर में अभी तक वो जो ना उनका पोस्टमार्टम के लिए जाने दिया और ना ही वहां पर कुछ हुआ। तो उनके वाल्मीकि समाज के जो नेता हैं वो वहां पर लोगों को लगातार समझा रहे हैं कि काफी गर्मी है, अब इनका पोस्टमार्टम होने दे। हम सरकार से और प्रशासन से पूरी वो करेंगे कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए। उसके अलावा जो पुलिस भी है वो वहां पर काफी बड़ी मात्रा में है, लेकिन वो चूंकि एक बिल्कुल अलग एरिया है, ये चंदनिया एक शमशान गृह है जहां पर की शव जलाए जाते हैं। तो जैसे ही ये कोई अगर मान लो यहाँ बड़ा अधिकारी आ जाएगा तो उम्मीद है जल्दी मामला खत्म हो जाए। बने रहिए आप हमारे साथ योगेंद्र, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। तो यहाँ पर हंगामा लगातार चल रहा है और बड़े अधिकारी की यहाँ पर बात कही जा रही है कि जब वो आएंगे तो उसके बाद शवों को हटाया जाएगा। अलीगढ़ से एक और बड़ी खबर है। वैक्सीन से भरे सिरिंज कूड़े में फेंकने का मामला है। वैक्सीन से भरे सिरिंज फेंकने वाली एएनएम पर मामला दर्ज हुआ है। एएनएम और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पर दर्ज हुआ है मामला। एएनएम नेहा खान पर लगे हैं कई संगीन आरोप। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ के आरोप लगे हैं। नेहा खान पर वैक्सीन बर्बाद करने का भी संगीन आरोप है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी आरफीन जहरा पर भी मामला दर्ज है। योगेंद्र, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ अलीगढ़ से बने हुए हैं। योगेंद्र, इस पूरी खबर को लेकर क्या अपडेट है, क्या है पूरी जानकारी, एक बार तफसील से बताइए। ये एक नेहा खान है जो स्वास्थ्य कर्मी थी जमालपुर, तो उसने वहां पर लोगों को इंजेक्शन की डोज देनी चालू करी। लेकिन क्या करा उसने कि लोगों के वो इंजेक्शन तो इंसर्ट कर रही थी लेकिन उसमें जो दवाई है वो इंजेक्ट नहीं कर रही और उसको कूड़ेदान में फेंक रही। इस तरह की करतूत जब वहां पे उनके दूसरे सहकर्मियों ने देखी तो उन्होंने कहा कि आप इसका क्यों इस तरीके से कर रही है। तो उसने कहा कि जो है मेरा दिमाग सही नहीं है, मुझसे बात मत करो। तो उन सहकर्मियों ने उसकी शिकायत सीएमओ से करी। तो सीएमओ जब वहां पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर चेहरा जो है जब इनसे पूछताछ करी तो उन्होंने मामले को रफा दफा करने की कोशिश करी। इसी बात को लेकर के जो 29 वहां सीरीज थी वो वहां मिली थी और उसके बाद में सीएमओ ने उनके खिलाफ जांच कर दी और उसी में पूरी अब कार्रवाई चल रही है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये कोई वैक्सीन बर्बाद करने का मुकदमा नहीं है। ये सीधा सीधा एक आदमी को
420 और 307 यानी हत्या करने का प्रयास है। क्योंकि जिस आदमी के अगर वैक्सीन वो सोचता है कि मेरे वैक्सीन लग गई और उसको पता ना कुछ दिन बाद कोरोना हुआ और उसकी डेथ हो गई है, तो ये तो एक तरीके से हत्या का प्रयास जैसी उन्होंने चेष्टा की। योगेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। कोविड की तीसरी लहर की तैयारियों पर सीएम ने निर्देश दिए हैं। तीसरी लहर की तैयारी के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। नोएडा, लखनऊ में आज से शुरू हो रहे हैं ट्रेनिंग कैंप। 1 जून से पीडियाट्रिक केयर ट्रेनिंग शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ट्रेनिंग से जुड़े काम जल्द पूरे किए जाएं, ये मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और नोएडा और लखनऊ में आज से ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत हो रही है। तो ट्रेनिंग से जुड़े काम जल्द पूरे किए जाएं, कड़े और बड़े निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और टीम 9 की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर हमला बोला है। सीएम ने कहा है कि जो विपक्ष कभी वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताता था, आज वही विपक्ष प्रचार में जुटा है। इस दौरान सीएम ने यूपी में कोरोना प्रबंधकों के बारे में मीडिया को बताया। सीएम ने कहा कि आंशिक कर्फ्यू से कोरोना काबू में आया है। हमने शहर के साथ साथ गांवों में भी निगरानी समितियां भेजी हैं। जो बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमें जो इस फील्ड में काम करने वाली संस्थाएं हैं, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, इस TTT के फॉर्मूले को सदैव याद रखना होगा। जितना अर्ली और एग्रेसिव हो सके उतनी जल्दी हम लोगों की जान को बचा सकते हैं, लोगों को संक्रमण की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। देश के अंदर कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिन्हें भारत की प्रतिष्ठा जिन्हें अच्छी नहीं लगती। जब ये वैक्सीन आया था 16 जनवरी को और वैक्सीन लॉन्च किया गया था, तब उन्होंने टिप्पणी की थी। वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन या मोदी वैक्सीन कहा था। वैक्सीन मुफ्त में है और उस समय उन्होंने दुष्प्रचार करके कहा था हम तो नहीं लगाएंगे वैक्सीन, और लोगों में नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास किया। वे लोग आज वैक्सीन के कारण देश के अंदर लोगों में सकारात्मक माहौल हो रहा था, कैसे नकारात्मकता ने बदलने का प्रयास किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। अलीगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। वाल्मीकि समाज ने जाम किया खत्म और पुलिस के पहुंचने पर जाम खत्म किया है। 3 लोगों की मौत से गुस्सा था वाल्मीकि समाज। अंतिम संस्कार न करने का लिया था फैसला। पुलिस के समझाने पर माने हैं वाल्मीकि समाज के लोग। तो ये अपडेट आ रही है अलीगढ़ की खबर को लेकर। अभी तक ये खबर थी कि वहां पर अभी लोग जमे हुए हैं, वाल्मीकि समाज जो है वो गुस्से में है और अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है 3 लोगों का। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि अपडेट ये है कि पुलिस जो है वहां पर पहुंची और उसके बाद जाम को खत्म कराया गया है और वाल्मीकि समाज को समझाया बुझाया गया है। राजधानी लखनऊ में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों की समस्याओं को लेकर सराहनीय पहल की है। उन्होंने पार्क रोड पर बने मीडिया पॉइंट पर पेयजल की व्यवस्था करवाई है और साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में पत्रकारों ने कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाई है। पत्रकारों ने जनता की आवाज़ को प्रदेश सरकार तक पहुंचाया है और प्रदेश सरकार की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। आगे उन्होंने कहा कि पत्रकारों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार खबरों का आदान प्रदान किया है और राजधानी के कई पत्रकारों ने फर्ज का निर्वहन करते हुए कोरोना काल में अपनी जान गंवाई है। मैं दिवंगत पत्रकारों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मृतक परिवारों को 10 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। दिवस के अवसर पर हम आप सबसे मिलने के लिए आए थे। यहाँ पर पेयजल की समस्या थी, उसमें जो है बालू आ रहा था, जो बोरिंग है उसकी जगह दूसरा बोरिंग कराया जा रहा है और बोरिंग के साथ साथ आरओ वाटर सिस्टम शुद्ध पेयजल के लिए और एक वाटर कूलर भी लगेगा। इसके अलावा जो यहाँ दिक्कतें हैं जो आपने बताया है, दोनों सेट्स में कूलर के लिए भी मुझे लगता होना चाहिए, गर्मी बहुत होती है और आप लोग कूलर को सुरक्षित ढंग से इतना ध्यान रखिएगा करंट वरेंट ना लगने पाए किसी को। और दोनों डेप्यूटी सीएम के साथ अलग अलग बैठक करेंगे BL संतोष, सुरेश खन्ना, ब्रजेश पाठक। दारा सिंह चौहान के साथ मीटिंग, जय प्रताप सिंह और सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ हुई है मीटिंग। बाकी बचे मंत्रियों के साथ कल बैठक करेंगे BL संतोष। यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। आज और कल का दिन महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई।
फिलहाल आपको बता दें कि जो बचे हुए मंत्री हैं उनके साथ कल बैठक होगी। यूपी की सियासत में हलचल तेज है। आज और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। दोनों डिप्टी सीएम के साथ बैठक होनी है और सुरेश खन्ना, ब्रजेश पाठक, दारा सिंह चौहान के साथ मीटिंग हुई है। हो रही है। माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी आए हुए हैं और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सभी प्रदेशों में नियमित रूप से प्रवास पे ऐसे जाते रहते हैं। तो उसी प्रवास के क्रम में माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आए हुए हैं। संगठन के कार्यों के लिए आगे कैसे कार्य विस्तार होगा, किस तरीके से, ऐसी योजना बैठक प्रभारी आ गए हैं सर। प्रभारी आ रहे हैं, अभी आए। भारतीय जनता पार्टी की नियमित बैठकें होती हैं और उसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी का, प्रभारी जी का प्रवास है और उसमें हमारी संगठन के अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष और महामंत्रियों की ऐसी बैठकें हैं और हमें लगता है कि अपने सेवा कार्यों की एक समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में अपनी बैठकें होने जा रही हैं। क्या संगठन में कोई बदलाव होने जा रहा है किसी तरीके का? अभी हमारी तो बैठक है और बैठक में ऐसा तो कुछ अभी यहाँ से कुछ ऐसा विषय नहीं है। भारतीय जनता यूपी में आंशिक कोरोना कर्फ्यू को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 6 और जिले हुए हैं कोरोना कर्फ्यू से मुक्त। अब आंशिक कोरोना कर्फ्यू जिले सिर्फ 14 जिले हैं और बिजनौर, देवरिया, बागपत, प्रयागराज कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हुआ है। मुरादाबाद, सोनभद्र भी कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हुआ है। इन जिलों में आए 600 से नीचे कुल एक्टिव केस। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कोरोना कर्फ्यू से जुड़ी हुई आ रही है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है, वो ज़िले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गए हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। जो ज़िले मुक्त हुए हैं वहां पे 600 से नीचे कुल एक्टिव केस हैं। और ये खुले रहेंगे अस्पताल, बैंक, फैक्ट्री, राशन की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक। गेहूं क्रय केंद्र, अंडे, मीट, मछली की दुकानें खुली रहेंगी। तो ये सारे अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 1 जून से अनलॉक में क्या खुला रहेगा और क्या नहीं, वो हम आपको बता रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक गेहूं क्रय केंद्र, अंडे, मीट, मछली की दुकानें खुली रहेंगी। और बरेली से एक बड़ी खबर आ रही है। नर्सिंग स्टाफ ने मानवता को किया है शर्मसार। स्टाफ पर शव से गहने उतारने का आरोप लगा है। शिकायत करने पर मृतक के परिजनों संग की मारपीट और पुलिस ने अस्पताल स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। किला थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल का ये मामला है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बरेली से आ रही है, जहां पर शिकायत करने पर मृतक के परिजनों संग मारपीट की गई है और शव से जो जेवर है वो उतारने का आरोप है। तहरीर आई, जिसके तहरीर के बाद ही राजगुरु तोमर थाना उझानी जनपद बदायूं के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ये बताया गया तहरीर में कि इनकी माताजी का इलाज बरेली के एक निजी अस्पताल में चल रहा था और इलाज के दौरान इनकी माताजी का उसी अस्पताल में स्वर्गवास हो गया। और इनके द्वारा बताया गया कि इनके माताजी के कान में सोने के कुंडल थे जिनका वजन लगभग 8 ग्राम था। नर्सिंग स्टाफ राहुल और तन्नू के द्वारा उस सोने के कुंडल को निकाल लिया गया। जब इनके द्वारा उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मेरे द्वारा नहीं निकाला गया। तब इसकी शिकायत उन्होंने जो अस्पताल है उसके प्रबंधक दीपक से की। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।